हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको जैसा मालूम होगा, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार एक ही बात कह रहा था कि आपका एनटीपीसी 7th फेज़ जो है वो जुलाई में होने के मैक्सिमम चांसेस है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताया था कि पहला कंडीशन तो ये है, लॉकडाउन ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी कि सारे राज्यों से रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। भले पूरी लॉकडाउन ख़त्म ना हो, लेकिन राज्य परमिशन दे दे तभी एग्ज़ाम हो पाएगा, ये मैंने आपको बताया था। और दूसरा कंडीशन क्या था कि फिर से थर्ड वेव ना आ जाए, क्योंकि रेलवे ने अपने ऑलरेडी नोटिस में जो मेंशन कर रखा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था। रेलवे ने नोटिस में साफ साफ कहा था, आरआरबी ने जो 31 मई को नोटिस आया था पोस्टपोनमेंट नोटिस, उसमें साफ साफ कहा था कि जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस खत्म होते जाएंगे वैसे मतलब उम्मीद हो जाए, मतलब उसमें यही लिखा था कि रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगे जब राज्यों का परमिशन मिल जाएगा तभी हम एग्ज़ाम करा पाएंगे, उससे पहले एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। तो इसी के बेस पे मैं भी बोला था, क्योंकि आप जान रहे 16 जुलाई तक अभी लॉकडाउन है उड़ीसा में, और वहाँ पे कुछ जिलों में जो है अभी तक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसी के आधार पर मैं बोला कि अब के हिसाब से देखा जाए तो जुलाई के थर्ड या लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन यहाँ भी कंडीशन यही है कि लॉकडाउन एक्सटेंड ना हो या फिर कोविड का फिर से ग्राफ ना बढ़े, यानी कि थर्ड वेव ना आए, यानी कि फिर से कहीं लॉकडाउन नया न लगाया जाए। ठीक है, ऐसा ही कुछ इस नोटिस में भी लिखा गया है, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। और ऐसा ही सेम 5वें फेज़ के नोटिस में भी था, तो मैंने ही वहाँ पे इकलौता आपको बताया था। इस नोटिस का मतलब यही है कि यहाँ पे छठा फेज़ अभी तुरंत नहीं होने वाला है। आपको ये बात मालूम होगा, बाकी कोई नहीं बताया था जब 5वें फेज़ का नोटिस आया था तो, और आपने देखा भी छठे फेज़ में गैप हुआ था काफ़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉरी मैं छठे बोल रहा हूँ, छठे फेज में नोटिस आया था, 7वां फेज अभी नहीं होगा, उसमें ऐसा लिखा था। छठा फेज तो शायद लगातार हुआ था। ठीक है, तो मैंने छठा फेज में ऐसा बोला था कि 7वें फेज का कोई ठिकाना नहीं है, पे ऐसा लिखा हुआ साफ साफ कि जब शेड्यूल किया जाएगा तो बताया जाएगा, लेकिन ये बात किसी ने नहीं बताया था। सभी यही लगातार करते तुरंत तुरंत 7वां फेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, 15 अप्रैल से ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से लोग बहुत से डेट दिए थे, लेकिन मैं आपसे लगातार यही कहता रहा कि अभी ग्रुप डी का कोई उम्मीद ही नहीं है और 7वां फेज अभी नहीं होगा, ऐसा छठे फेज के नोटिस में मेंशन है। ठीक है, तो बात देख चुके हैं, छठे फेज के कई महीने बाद अब 7वां फेज होने जा रहा है, लेकिन इसमें भी अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप नोटिस ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप लोग प्रिपरेशन ना करें, ठीक है, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ जुलाई में होने के चांसेस है, लेकिन अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो रेलवे में भी रेलवे भी मजबूर है इस बात को लेकर के कि हम एग्ज़ाम कैसे कराएं, और इसका असर ग्रुप डी पर भी पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका असर ग्रुप डी पर भी पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अभी तक ग्रुप डी का कोई कंफर्म डेट नहीं है, तो मैं फेक डेट्स वायरल नहीं कर सकता हूँ। फेक डेट वायरल कर मुझे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, बाद में आप ही लोग गाली देंगे अगर गलत हो जाएगा तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं उतना ही शेयर करूँगा। मुझे 2 दिन पहले एनटीपीसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिला था, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था पूरे कॉन्फिडेंस साथ कि आपका एनटीपीसी 7th फेज जो है जुलाई में ही होगा। अब चाहे वो थर्ड वीक में हो या फिर 4th वीक में हो, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा, ये मैंने आपसे बोल दिया था। और मैं आपसे ये भी बोला था कि रेलवे के एग्ज़ाम्स का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं निकाल सकता है। अगर कोई एग्जैक्ट डेट बता रहा है तो आपको मूर्ख बना रहा है, सिंपल सी बात यही है, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ। लेकिन अगर इसके बाद भी आप मूर्ख बनते हैं तो बनते रहिए, क्योंकि आप पहले भी बन चुके हैं, पहले 28, 29, 30 जून को लेकर के, फिर 6 जुलाई को लेकर के, फिर जुलाई फर्स्ट वीक को लेकर के। और मैं ये भी कहता हूँ बार बार कि आप किसी भी कॉल रिकॉर्डिंग में विश्वास ना करें, किसी भी ईमेल रिप्लाई पे विश्वास ना करें, क्योंकि मैं सबका थोड़ा दिखा चुका हूँ, सबका प्रूफ दिखा चुका हूँ, कैसे सब फेक कॉल रिकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और कैसे ईमेल रिप्लाई दिखाए जाते हैं। जब कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था तो लोग प्रूफ दिखाने लगे थे, तो मैंने प्रूफ दिखा दिया था कि उस पर आरआरबी का नंबर शो कर रहा था, लेकिन मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था। तो ऐसे कुछ भी पॉसिबल है फ्रेंड्स, नंबर किसी का भी दिखाया सकता है, तो आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कभी विश्वास ना करें, ईमेल रिप्लाई पे कभी विश्वास ना करें। तो मैं जो बात करूँ पहले वो देख लेता हूँ, इस नोटिस पे क्या ऐसा लिखा है कि मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा रहस्य इसमें छिपा हुआ है, और इसका क्यों असर ग्रुप डी पर पड़ेगा ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, आपको पहला लाइन ही देखना है। पहले लाइन में लिखा है इट इज़ प्रपोज्ड, यहाँ पे समझ रहे, इससे पहले किसी भी नोटिस में ये बात नहीं लिखा गया था, प्रपोज वर्ड कभी नहीं यूज़ किया गया था। ठीक है, ऐसे छठे फेज़ के नोटिस में बिल्कुल अलग लिखा गया था। बाकी में क्या लिख रहा था कि आगे हम सब्सिक्वेंट फेज़ में एग्जाम करा देंगे, लेकिन छठे फेज़ के नोटिस में लिख दिया था कि अभी नेक्स्ट फेज़ की मतलब जानकारी भी शेड्यूल नहीं की, ये नहीं कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया था मतलब। तो मैंने वही बोल दिया था कि 7वां फेज़ अभी तत्काल नहीं होने वाला है, अब इस एग्जाम पर रोक लगने वाला है। तो वो बात आपके सामने प्रूफ हो चुकी है एक बार फिर से। ठीक है, 7वें फेज़ में काफ़ी गैप हो चुका है, 2-3 महीने गैप हो चुका है। तो अब यहाँ पे अब देखना है आपको कि इसमें क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसमें ये लिखा हुआ है इट इज़ प्रपोज टू कंडक्ट द 7th दैट इज़ लास्ट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT-1 ऑन 23rd, 24th, 26th एंड 31st जुलाई 2021 फॉर अप्रॉक्स 2.78 लाख कैंडिडेट्स। तो यहाँ भी इसका यही मतलब निकलता है जो मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, सब कुछ डिपेंड करता है लॉकडाउन पे, स्टेट्स के परमिशन पे। आप लोग इसे SBI से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। SBI हमेशा लॉकडाउन में एग्ज़ाम कराता है, उसके एग्ज़ाम पे कोई रोक नहीं है, पिछले साल भी SBI एग्ज़ाम कराया था।
बट ये रेलवे है, रेलवे बार बार कह रहा है अपने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, 31 मई को भी बोला था कि हम लॉकडाउन रहेगा तो एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, और आज के भी नोटिस में यही बोला जा रहा है कि प्रपोज किया गया है। प्रपोज का मतलब है कि अभी ये टेंटेटिव है, कन्फर्म नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन हो सकता है। अगर लॉकडाउन किसी राज्य में एक्सटेंड हो जाता है या फिर किसी राज्य में फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है तो फिर हो सकता है कि ये एग्ज़ाम इस डेट पर ना हो पाए, और यही कारण है मैं आपको ग्रुप डी का कंफर्म डेट नहीं बता पा रहा हूँ, बस एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ कि हो सकता है सितंबर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बातें आप लोग के साथ समझ में नहीं आएंगी, आप लोग को हमेशा एग्जैक्ट डेट चाहिए, भले वो फेक निकल जाए, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे साफ साफ यही लिखा जा रहा है कि यहाँ प्रपोज किया गया, अभी प्रपोजल रखा गया इस डेट का, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर जैसे उड़ीसा में आप जान रहे 16 जुलाई तक लॉकडाउन है, अगर ये आगे बढ़ जाता है तो हो सकता है ये एग्ज़ाम न हो पाए, हो सकता है फ्रेंड्स। मैं कंफर्म कुछ नहीं बोला क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है, और अगर कहीं भी लॉकडाउन नहीं बढ़ा, सारे राज्यों से परमिशन मिल जाता है, हरी झंडी मिल जाती है, तो फिर एग्ज़ाम इस डेट पे हो जाएगा, ठीक है। और अगर थर्ड वेव नहीं आता है तो, और अगर हम यही ग्रुप डी की बात करें तो यही कारण है कि ग्रुप डी अभी नहीं हो पा रहा है। अभी ग्रुप डी के मॉडिफिकेशन लिंक का कोर्ट केस चल रहा है, अभी उसका कोई शेड्यूल तक जारी नहीं किया गया है, तो अभी उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, नॉर्मली ये नोटिस 10-11 दिन पहले आता है, लेकिन यह पूरा लगभग आपका 22-23 दिन पहले आया है। क्यों आया है? क्योंकि कैंडिडेट्स परेशान थे, ठीक है, और रेलवे भी बताना चाह रहा है कि वो भी परेशान है। हम मतलब बैठे नहीं हो बताना चाह रहे हैं, बताने यही चाह रहे हैं हम भी काम कर रहे हैं, बट हमें काम करने दिया नहीं जा रहा है, सिचुएशन ऐसा नहीं कि हम काम कर पाए, तो रेलवे इसलिए पहले नोटिस दे दिया है ताकि आप लोग भी परेशान ना हो, केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। अदरवाइज आप परेशान होते रहेंगे तो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ केवल आप प्रिपरेशन पे फोकस करें। यहाँ इसका मतलब यही निकलता है कि अभी इस डेट के साथ कुछ भी किया जा सकता है। अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो हो सकता है एग्ज़ाम कुछ राज्यों में ना हो पाए, या फिर हो सकता है पूरे इंडिया में एग्ज़ाम उस डेट पे ना हो पाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है, अभी आसाम का सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल नहीं है, थोड़ा ख़राब सिचुएशन चल रहा है। फिर साउथ इंडिया में भी कुछ जगह सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है, जैसा कि केरला हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कुछ जगह सिचुएशन अभी थोड़े ख़राब है। तो इसमें इसीलिए कन्फ्यूज़न बन जा रहा है कि हो सकता है एग्ज़ाम इस डेट पर भी अभी ना हो पाए, लेकिन आप लोग को हो सकता है ये भी बात समझ में ना आ पाए। तो ये आपका मन है फ्रेंड्स, आप इसे समझने का प्रयास करते हैं या फिर नहीं करते हैं, बट इसमें जो रहस्य छिपा मैंने आपको दिखा दिया है। ऐसा बिल्कुल रहस्य छठे फेज में छिपा था, मैं आपको बता दिया था कि 7वां फेज तुरंत नहीं होने वाला है, और वो हुआ भी नहीं तत्काल, आप देख रहे हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है कि 7वें फेज में ही रहस्य छिपा है, कि 7वें फेज को ही लेकर रहस्य छिपा है कि मतलब ये प्रपोज अभी किया गया है, अभी कंफर्म नहीं है। प्रपोजल मतलब जानते हैं ना, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रपोज करते, ये करते, तो कंफर्म नहीं होता ना, एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो सेम चीज़ यहाँ भी है फ्रेंड्स, ठीक है, कि हाँ प्रपोज अभी प्रपोजल ही रखा गया है, ये कंफर्मेशन नहीं है, एग्ज़ाम इसी डेट पर होगा। और यही कारण है कि ग्रुप डी भी अभी मतलब कि शक के दायरे में कि इसका एग्ज़ाम कब हो कब नहीं कोई नहीं जानता है। अभी ग्रुप डी का एक डेट वायरल हो रहा है 20 अगस्त से, उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत दूर की बात है फ्रेंड्स, इतनी दूर की बात को इतना पहले नहीं बता पाएगा, ठीक है। मैंने एक बार डायरेक्टली मना किया था केवल 28-29-30 जून वाला, क्योंकि हमें फेक कॉल रिकॉर्डिंग दिख रहे थे, फेक ईमेल रिप्लाई दिख रहे थे, फेक नोटिस दिख रहा था, इसलिए वो डायरेक्टली फेक निकल गया, मैंने पहले बता दिया था। बट आगे की बात मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, आप लोग बार कंफर्म करें, मैं कंफर्म अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अब तक क्या कह रहा था। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।